हाय पेरेंट्स, मैं अनुज ऑटिज्म सक्सेस विद स्वयं चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सिर्फ हम एक ही टॉपिक पर बात करेंगे कि कौन सा टेक्टाइल इशू आपके बच्चे में हो सकता है। तो पहले हमें ये समझना होगा, ये जानना होगा कि व्हाट इज़ टेक्टाइल टच सेंसिटिविटी। तो टेक्टाइल टच सेंसिटिविटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चा नॉर्मल टच से भी अनकंफर्टेबल और पेनफुल महसूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डिफ़िकल्टीज विथ वियरिंग रेगुलर क्लॉथ्स, नहाने या बाल कटवाने में परेशानी महसूस करना, ये साइन हो सकते हैं कि बच्चा स्पर्श के प्रति संवेदनशील है। सेकेंड बताऊंगी साइन ऑफ टेक्टाइल टच सेंसिटिविटी। तो पेरेंट्स अब जानते हैं कि कुछ और संकेत जो बताते हैं कि आपका बच्चा टच सेंसिटिव हो सकता है। फर्स्ट है कपड़े से, सेकेंड है अचानक से दूसरे बच्चे के गले मिलना, हग करना, थर्ड है जो दैनिक अपनी रेगुलर गतिविधियाँ होती है, जो एक्टिविटी होती है, जैसे ब्रश करना हो, नहाना हो, बाल कटवाना हो या कुछ भी इससे रिलेटेड। तो ये 3 प्रकार के प्रॉब्लम हमारे बच्चे में हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ क्लॉथिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कपड़े पहनने में कठिनाई। कुछ बच्चे को कपड़े की बनावट से डिफ़िकल्टी महसूस होती है। फॉर एग्जांपल, वूल, सिंथेटिक फैब्रिक, मोटे कपड़े उनके लिए चुभन भरे हो सकते हैं। इन्हें रेशमी, मुलायम या ढीले कपड़े ज़्यादा आरामदायक लगते हैं क्योंकि ये उनकी त्वचा को कम उत्तेजित करते हैं। सेकेंड है टैग और सीवन से असहजता। कई बच्चों को कपड़े के टैग या सिलाई की सियूनें चुभने वाली और असहज महसूस करती है। ये छोटी छोटी चीज़ें भी उनके लिए बहुत बड़ी बन सकती है, जिससे वे कपड़े पहनने से बचते हैं या लगातार बचने की कोशिश करते हैं या बेचैनी महसूस करते हैं। थर्ड है कपड़ों की तंगी और ढीलापन। कुछ बच्चों को तंग कपड़े पहनने में परेशानी होती है, जैसे टाइट शर्ट हो, जीन्स हो, या ये कपड़े उन्हें बंधन जैसे महसूस करते हैं। और दूसरी ओर कुछ बच्चों को ढीले कपड़े पहनने से भी डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि उन्हें कपड़ों का ढीलापन यानी हिलना डुलना पसंद नहीं होता। फोर्थ है तापमान संवेदनशीलता। ऑटिस्टिक बच्चे अक्सर तापमान के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। बहुत अधिक गर्मी या ठंड का एहसास उन्हें असहज कर सकता है, इसीलिए वे इन कपड़ों को पहनने से बचने की कोशिश करते हैं जो उन्हें बहुत गर्म या ठंड महसूस कराते हो। पेरेंट्स ने ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के कपड़े मौसम और बच्चे के संवेदनशीलता के अनुसार हो। फिफ्थ है लेयरिंग यानी परतदार कपड़े पहनने में असुविधा। कई बच्चों को एक के ऊपर एक कपड़े पहनने में दिक्कत होती है। उन्हें कई परतों की बनावट और वजन असहज लगता है, इसीलिए वे सिर्फ एक परत के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, भले ही मौसम कैसा भी हो। सिक्स्थ है कपड़े बदलने में कठिनाई। कुछ बच्चों को बार बार कपड़े बदलने में परेशानी होती है। वे पूरे दिन एक ही कपड़े पहनना पसंद करते हैं क्योंकि कपड़े बदलने से नई बनावट और सेंसेशन के साथ फिर से एडजस्ट करना उन्हें मुश्किल होता है या करना पड़ता है। ये भी हो सकता है कि उन्हें अपने पसंदीदा कपड़े ही बार बार पहनने की इच्छा हो। जूतों और मोजों से परेशानी। कपड़े के साथ साथ जूते और मोजे भी ऑटिस्टिक बच्चे के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं। मोजों की सिवने, जूतों की तंगी या उनकी लेस बांधने में कठिनाई, सैंडल्स, चप्पल का टेक्सचर से प्रॉब्लम, इन सब वजहों से बच्चे जूते, सैंडल, चप्पल, मोजे पहनने से इनकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार की डिफ़िकल्टी मेरे स्वयं में भी थी। उसे कपड़ों से परेशानी थी, सैंडल से, चप्पल से, शूज से परेशानी थी। वो एक ही टाइप के कपड़े पहनना पसंद करता था और उसे अगर एक कपड़ा पसंद आया हो, उसे एक कलर पसंद आया हो या कुछ टेक्सचर पसंद आया हो, जैसे टी शर्ट हो, पैंट हो, तो उसे ये लगता था कि मुझे हर दिन हर वक्त यही पहनना है। वो उसी के ऊपर सोता था, उसी कपड़ों में सब कुछ, यानी वो बदलना ही नहीं चाहता था। मैं छुपा कर भी रखती थी तो वो दूसरे कपड़े पहनने में बहुत रोता था और उसका ज़्यादा ध्यान ढूंढने में रहता था कि वो कपड़े मम्मी ने कहाँ रखे हैं। अगर मैंने
अगर ठीक है, फिर मैं कभी कभी उसको पहनने के लिए भी देती थी, तो वो एक ही कपड़े 3-3 दिन 4-4 दिन पहनता था, तो इसीलिए मैं कभी उसे गीला करके रखती थी। तो पेरेंट्स, मुझे आपको ये बताना ज़रूरी लग रहा है कि अगर मैंने गीले भी किए हो वो कपड़े, तो भी स्वयं गीले ही कपड़े जो उसके पसंद के हैं, उसके पसंद का जो पैंट है, जो टी शर्ट है, वो गीला ही पहन लेता था, और निकालने भी जाऊँ तो भी निकालने नहीं देता था, बहुत रोता था, गीले कपड़े में भी वो रहता था। तो इस प्रकार हमारे बच्चों में ऐसे कपड़े के प्रति सेंसिटिविटी रह सकती है। तो इसके ऊपर मैंने कैसे काम किया, उसका ये जो सेंसिटिव प्रॉब्लम है वो मैंने कैसे सॉल्व किया, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कौन सी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी अपनाई कि जिससे मेरे बच्चे का ये जो क्लॉथिंग के प्रति डिफ़िकल्टी थी, सैंडल शूज के प्रति जो डिफ़िकल्टी थी, स्वयं की इस डिफ़िकल्टी को कैसे दूर किया। तो आज के लिए इतना ही पेरेंट्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग एंड थैंक यू सो मच।